औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ एक्सपो सेंटर में 3P एग्ज़िबिशन, जिसका इनेकाद फैक्ट के सलीम तनोली साहब ने किया है, मैं इनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो मैंने एग्ज़िबिशन को विज़िट किया है तो मुझे ये एहसास हो रहा था जैसे मैं हांगकांग, जापान या यूएई में किसी एग्ज़िबिशन या एग्ज़िबिटर्स के साथ मुलाकात कर रहा हूँ। 15 ममालिक के जो फॉरेनर्स हैं वो मुझे अंदर नज़र आए, उनसे मुलाकातें भी हुई, और जो वर्ल्ड में कंपनियां अपना काम कर रही हैं उनके भी मुझे यहाँ पे स्टॉल्स नज़र आए और उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस बात की अक्कासी है कि लोगों का जो एतमाद पाकिस्तान पर और यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि 20 साल से सलीम तनोली साहब इस एग्ज़िबिशन 3P का इनेकाद कर रहे हैं, तो ये एक ट्रस्ट इन पर भी है जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है जहाँ मईशत को बढ़ाने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, और हर शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, माशी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस भी मिले कि हम यहाँ पर इनके साथ, इनके शाना बशाना खड़े हैं, और जो भी ऐसा काम जिससे पाकिस्तान की में खुशहाली और उसके इस्तेहकाम के लिए होगा, कम से कम मैं बहैसियत गवर्नर सिंध हर एक काम में इनके साथ खड़ा हूँ। मैंने आज इनको ये यकीन दिलाया है कि कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी या कोई और प्रॉब्लम्स जिसे हम एक ब्रिज का किरदार अदा करके पूरा कर सकते हैं, उसके लिए मैं रात दिन हाजिर हूँ। यहाँ पर ओमान, ईरान, इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों के सफारतकारों से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने भी ये बात की कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे भी इंडोनेशिया के कौंसल जनरल मुझे बता रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ से भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में लेकर आएँ, और इस वक्त हम पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप और आपकी टीम ने एक बेहतरीन एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया, और उसमें जो 2200 के करीब आपने बताया 250 कंपनीज़ जो हैं उन्होंने डायरेक्टली यहाँ आके पार्टिसिपेट किया है, और उनके जो लोग आए हुए हैं वो तकरीबन 2200 के करीब हैं। तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मीडिया के दोस्तों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों को कवर भी करता है, क्योंकि असल चीज़ जो कवर करने की है वो इन लोगों को आपने दिखाना है, क्योंकि यही चेहरा जो आप दिखाएंगे वो दुनिया में और पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका एतमाद मीडिया बहाल करेगा कि यहाँ आज इस एक्सपो में इस तरह की एग्ज़िबिशंस हो रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा एक चेहरा है कराची का। दूसरा सब थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम और दीगर मामला नजर आते हैं, और अगर देखें तो जी कल बड़ा खतरनाक हुआ, पुलिस एहलकार अब अगवा हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि असल में तो जो पाकिस्तान का असल चेहरा है वो है ही तिजारत, सनत और कलम, जिसे हम आगे दिखाकर अपने मुल्क में लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी बुला सकते हैं और नई नस्ल के लिए एक राह हमवार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया भर में क्राइम्स होते हैं और उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। कल का जो वाक़या है इस पर मैं वज़ीर दाखिला और IG सिंध से अभी बात करूँगा, इस पर रिपोर्ट लूँगा। हमें सबको मिलजुल कर इन हालात का मुकाबला करना है। दुश्मन मुल्क ये नहीं चाहता कि वो किसी तरह से पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम दे, इसलिए ऐसे वाक़यात करवाए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में
ایک टेररिस्ट कंट्री दिखाना या ये दिखाना कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, लेकिन हमें सबको मिलजुल कर इन हालात का मुकाबला करना है। ख़ास तौर पे मीडिया के कंधों पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को जो कि आप और हम जानते हैं कि साजिश के तहत की जाती हैं, उसको इतना हाईलाइट ना करें ताकि दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज है वो सॉफ्ट इमेज ही रहे। बहरहाल जो आपने पॉइंट आउट किया उस पर मैं बात करूँ। शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए हम जितनी ताज़ियत करें वो कम है, और उनका साथ भी दें, उनके लिए दुआ भी करें, और कोशिश हमारे मुल्क की, हमारे फ़ॉरेन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की ये होनी चाहिए कि सालिसी का किरदार अदा कराए ताकि मफाहमत से ये जंग बंदी हो सके। और दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी चाहिए कि इस वक्त अपना अपना किरदार अदा करें, और ऐसे मसले पे जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर जिस तरह से इज़राइल की तरफ से गोलाबारी और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, जिसमें मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी उनके इस गम में बराबर का शरीक है। शुक्रिया बहुत बहुत।